स्वागत है सभी का एक बार फिर राहुल स्कॉलर एकेडमी में। और आज हम लेकर आए हैं टॉप 10 क्वेश्चन यूट्यूब पर पहली बार, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। परीक्षा देने से पहले एक बार ये 10 क्वेश्चन ज़रूर देख जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सूर्यमुखी, नारियल और मूंगफली में क्या समानता है? हमें समानता बतानी है, इनमें क्या क्या है। इनके फल खाने योग्य है, इनके बीज खाने योग्य है, ये रेशे के प्रमुख स्रोत हैं, ये खाद्य तेल प्रदान करते हैं। इन तीनों में क्या चीज़ कॉमन है तो हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन तो है नहीं, खाने योग्य नारियल है, मूंगफली है, लेकिन सूर्यमुखी नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फोर्थ, ये खाद्य तेल प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, मोटर कार के धुएं से मानसिक रोग पैदा करने वाला प्रदूषक कौन सा है? सीसा, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, Hg मरकरी। तो इसका जो ऑप्शन है वो है सीसा। सही। सीसा को हम लेड कहते हैं। इसे केमिकल जो इसका सिंबल है वो है Pb। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में, द्रव अवस्था में पाई जाती है। सल्फर डाइऑक्साइड एक प्रदूषण कारक है जिससे लगातार ताजमहल का कलर ख़राब हो रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्न में से किस एक विस्तृत क्षेत्र के साथ 6 सिग्मा की संकल्पना संबद्ध है? ऑप्शन फर्स्ट, निर्माण में गुणवत्ता नियंत्रण, उपग्रहों का पथ अनुरेखण, ऑटोमोबाइल का प्रदूषण नियंत्रण, या फिर मुद्रण प्रौद्योगिकी। तो 6 सिग्मा जो रिलेट करता है वो करता है निर्माण में गुणवत्ता का नियंत्रण। हम किसी भी चीज़ का निर्माण करेंगे तो उसकी गुणवत्ता देखेंगे, उसकी क्वालिटी देखेंगे। बताता है 6 सिग्मा। क्वेश्चन नंबर 4, येलो केक नामक जिस वस्तु की सीमा पार तस्करी की जाती है वह कौन सी है? जिसकी विदेशों में तस्करी करी जाती है उसका नाम हमें बताना है। हीरोइन का अपरिष्कृत रूप, यूरेनियम ऑक्साइड, कोकेन का अपरिष्कृत रूप, या अशोधित सोना। जो हम तस्करी करते हैं, जिसे हम येलो केक से नाम से जानते हैं, उसका नाम है यूरेनियम ऑक्साइड। और यूरेनियम का उपयोग हम परमाणु बम बनाने में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक रोगी को जो लंबी बीमारी से पीड़ित है और प्रतिजीवी व्यवस्था पर है, उसके आहार में प्रोबायोटिक्स लेने की सलाह दी जाती है। ये प्रोबायोटिक्स पूरक है जिनमें आवश्यक मात्रा में है। हमें बताना है क्या होता है आवश्यक मात्रा में। प्रोटीन होते हैं, विटामिन होते हैं, या फिर लैक्टिक अम्ल जीवाणु होते हैं, या फिर विद्युत अपघटय होता है। तो इसका जो आंसर है प्रोबायोटिक्स लेने की जो सलाह दी जाती है इसमें होता है लैक्टिक अम्ल जीवाणु। और जो दूध में होता है ये हमें पता होना चाहिए। दूध में, मिल्क में कौन सा एसिड होता है? मिल्क में होता है लैक्टिक एसिड। और सिरके में होता है एसिटिक एसिड। तो चलिए आगे चलते हैं। इसी तरीके से जो चींटियाँ होती हैं, चींटी या फिर मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है? इनके डंक में जो एसिड होता है, जैसे हम पता है कोई क्रिकेटर जब फॉर्म में आ जाता है तो वो हमें मारने लगता है, बॉलर्स को पिटाई करता है खूब। तो इसी तरीके से जब ये चींटी मधुमक्खी फॉर्म में आ जाती हैं तो फिर ये काटना स्टार्ट कर देती है। तो इसी तरीके से याद रखने की ट्रिक है, चींटी और मधुमक्खी के डंक में होता है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारित करने के लिए
किया जाता है? वृक्ष, पृथ्वी, जीवाश्म या फिर चट्टान? तो हमें बताना है कार्बन डेटिंग का जो उपयोग हम करते हैं वो हम जो चीज़ें लिविंग होती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं जीवाश्म। और यूरेनियम डेटिंग के लिए हम जनरली पृथ्वी का या फिर कार्बन डेटिंग का प्रयोग पृथ्वी के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन जो कार्बन डेटिंग का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करा जाता है वो है जीवाश्म। अगर इसमें जीवाश्म ऑप्शन नहीं होता तो हम लगाते पृथ्वी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन किस वर्ष आरंभ हुआ? 1969, 1956, 1947 या फिर 1974? तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये। भारत में परमाणु ऊर्जा का जो उत्पादन हुआ वो हुआ 1969 में। कहाँ पर हुआ? महाराष्ट्र के तारापुर जिले में। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का क्या उद्देश्य नहीं है? दूरसंचार का विस्तार, प्राकृतिक संपदा की खोज, देश की सुरक्षा की निगरानी करना या फिर मौसम की जानकारी प्राप्त करना? तो इसके लिए हम क्या करते हैं? दूरसंचार का विस्तार भी करते हैं, प्राकृतिक संपदा की खोज करते हैं और मौसम की जानकारी भी मिलती है। इसके लिए इसका उद्देश्य क्या नहीं है? देश की निगरानी करना, ये इसका उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9। जो चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ बिना किसी देरी के, बिना किसी टाइम वेस्ट के लगातार पढ़ाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। 2,4-D क्या है? एक कीटनाशक, एक विस्फोटक, एक कवकनाशी या फिर एक खरपतवार नाशी? तो 2,4-D एक है खरपतवार नाशी जो कीटों को मारती है। और 2,4-D की फुल फॉर्म जो होती है, इसकी फुल फॉर्म इसकी जो फुल फॉर्म है वो है डाइक्लोरो फेनॉक्सी एसिटिक एसिड। डाइक्लोरो फेनॉक्सी एसिटिक एसिड। क्वेश्चन नंबर लास्ट। जो चैनल पे आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर करें, अच्छी लगे तो लाइक भी करें। क्वेश्चन नंबर लास्ट 10। हवाई जहाज़ के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? ये हमें बताना है। काला, नारंगी, लाल या फिर बैंगनी? तो इसका जो रंग होता है वो होता है नारंगी। तो इस तरीके से थे 10 क्वेश्चन। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।